हेलो। हेलो भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तो आज बात करते हैं कि ये जो कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने जीत हासिल की है, इसका श्रेय किसको जाएगा? इसका रीजन क्या है? मतलब इस टाइप से बेसिकली आई थिंक इन मुद्दों पे बात करते हैं जरा। देखो, अमन, मेजोरिटी ऑफ सक्सेस चंक और ऑब्वियसली तुम्हारा मतलब मेजोरिटी सक्सेस चंक तो कांग्रेस के पास ही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी डबल की। 47 सीट्स ऐड की। राइट। डेली डबल की उसने सीट्स। हाँ, तो उनका मतलब कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। और देखोगे तो सेकंड चंक आता है इसका समाजवादी का, बिकॉज ऑफ यूपी। और बाकी तो और फिर मल्टीपल हैं, थोड़े थोड़े करके। ममता ने भी अपना होल्ड किया और बेटर किया ना। हैं? ममता ने भी अपना बेटर किया ना, 30 के आसपास आ गई वो। ममता ने भी बेटर किया एंड होल्ड किया, यस। तो आई थिंक या मतलब मेन तीन कारण तो खैर ये है ही कांग्रेस का। हम्म। आई थिंक देखा जाए तो राहुल गांधी को जिताने का श्रेय और अमेठी का श्रेय तो आई थिंक आई विल गिव इट टू प्रियंका गांधी। वो वहां पे डटी रही और उसने मतलब पूरा मतलब प्रचार किया और जिताया। आई थिंक उसका पूरा श्रेय उसी को जाता है। राहुल गांधी ने तो एक भी सभा नहीं की वहां पे। तो आई थिंक उसको तो मैं क्रेडिट नहीं दूंगा। मतलब राहुल गांधी को तो मैं आई वुडंट गिव क्रेडिट टू हिम। बट एज फार एज कांग्रेस इज कंसर्न कि क्या उसका कैसा रहा, आई थिंक कांग्रेस को भी मतलब इट इज मोर टू डू विद पीपल्स ऑल्टरनेटिव rather than being something that राहुल गांधी वुड हैव डन। तो न्याय नहीं यात्रा यार, देखो। आई डोंट थिंक उसने कुछ किया। भारत ज्योति यात्रा आई डोंट नो उसको कितना हो सकता है थोड़ा बहुत हो, बट काफी टाइम बीत गया तब से। तो उसका मतलब राहुल को आई वुडंट गेट हिम टू मच क्रेडिट फॉर दिस। आई थिंक इट इज credit to the people of Congress and their कार्यकर्ता who were able to actually get the people to vote. नहीं, डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते, नहीं, देखो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर कंसिस्ट। रहा हूँ मैं। मतलब अगर जैसे 100 में से आई वुड से मे बी 50% राहुल गांधी बिकॉज ऑफ हिज फेस एंड गांधी वैल्यू, एंड 50% ऑफ बिकॉज ऑफ द लाइक कार्यकर्ता एंड देयर कैंडिडेट्स। डेफिनेटली हम्म। मतलब लोगों ने राहुल गांधी के नाम पे वोट तो दिया ही है ना कि गांधी है वो। हाँ, गांधी है, प्लस उसने अपनी पब्लिक आउटरीच तो बढ़ा ही ली है, डेफिनेटली बहुत बढ़ा ली है। नहीं, डेफिनेटली उसने मतलब पूरा ये हाँ, यात्रा वात्रा करके ही हैज यात्रा। मतलब अगर देखो जाए आज से 10 साल पहले और आज से आज की डेट में, आई थिंक राहुल गांधी की इफ यू सी दी पर्सनैलिटी आई थिंक इट हैज इम्प्रूव्ड डेफिनेटली। उसका मतलब अगर देखा जाए तो उन्होंने ओ, मतलब काफी काम किया उसमें। अब एक चीज देखो, अभी क्या हमारा जो मीडिया हाउस होता है, राइट, तो जो आजकल सोशल मीडिया कह लो या मीडिया हाउस कह लो, तो मीडिया जो है वो पूरा मोदी 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 करते रहते, राहुल गांधी को एज ए एज ए वो जोक की तरह उसका हर चीज को क्रिटिसाइज करते, जो बोले उसको क्रिटिसाइज करना। फिर पब्लिक को भी मजा, आम आदमी को भी मजा आता था करना। तो इस तरह के माहौल से उठते हुए वो करते करते एंड ट्रांसलेटिंग दिस इलेक्टोरल आउटकम इज रियली डिफिकल्ट। नहीं, तो डेफिनेटली आई थिंक ही हैड हिज चैलेंजेस। तो वर्किंग विद दोज चैलेंजेस अपने लोगों को मतलब इवन उनको जैसे क्या बोलते हैं दिलासा देना, इनको लड़ाने की कोशिश करना, आई थिंक दैट आल्सो इज लाइक कमेंडेबल। वो अपनी पार्टी को, सपोर्टर्स को मतलब और उनको जो कार्यकर्ता होते हैं with उनको mind रखना, being वो able सब to मुश्किल है। बहुत मुश्किल है with the kind of media narrative and everything that is going against him. I think it is very difficult. Like that, I concede. I think that is definitely he's fighting against the odds. That I would give it to him. और
दो तीन उसके मास्टर स्ट्रोक भी थे। तो अगर तुम देखोगे उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी ट्रैप हुई। हाँ तो मतलब जैसे एक तो ये नैरेटिव जो उन्होंने चलाया कि भाई 400 पार नारा जो दे रहे हैं ये लोग, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। अब वो मुझे नहीं मालूम कि केजरीवाल की है वो अकल की, वो राहुल गांधी की है, मतलब राहुल जिसकी गांधी भी, का आई थिंक ही है, उसने चार दैट सौ वाज मोदी समथिंग की ही दैट वर्क स्लैंग फॉर। को, मोदी के स्लैंग को उसने पकड़ के और फ्लिप दूसरा किया। ये जो केजरीवाल ने किया कि भाई योगी और मोदी हट जाएंगे, आई थिंक दैट आल्सो पुट बीजेपी एट अ बैक फुट। हाँ शायद, यूपी में। देखो तुम देखो ना, देखो आई थिंक राहुल, अगर तुम देखो उन्होंने, बीजेपी ने टॉप ब्रास ने खंडन किया कि भाई मोदी इज, देयर इज नो लाइक कॉन्स्टिट्यूशन इन बीजेपी की 75 के बाद रिटायर होना है। तो बीजेपी ने मोदी का खंडन किया कि भाई ही इज नॉट रिटायरिंग, ही विल बी देयर। बट योगी का नहीं हटाने का खंडन किसने किया? किसने भी नहीं। जब खत्म हो गई उसके बाद नड्डा बोलते हैं कि भाई अरे ही इज वेरी, मतलब ही इज आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट लीडर एंड वो कहीं नहीं जा रहे हैं ये सब। तो जब खत्म हो गई पोलिंग उसके बाद क्या तुम बोल रहे हो? उससे पहले जो है किसने किया? वो कट्टर ने आई थिंक डिनाई किया था। कट्टर इज व्हाट? इज नथिंग इन, मतलब एज फार एज पार्टी इज कंसर्न, ठीक है, ही इज अ इंपॉर्टेंट लीडर, बट ही इज नॉट द वॉइस ऑफ बीजेपी ना। somebody important should have denied that कि भाई या तो पीएम बोलते या फिर जो है नड्डा ही बोलते या फिर अमित शाह बोलते। तीन, ये तीन है ना इम्पोर्टेंट। तो इसने, हाँ और इसने वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो बहुत पॉइंट किया था ना, वो बहुत मेजर था यार। हाँ वो तो आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन वाला, दैट आई थिंक दैट रियली पुट देम बैक। मतलब मेरे को वो लगता है इनके, कि वो एक बीजेपी के लिए ना, दैट वाज द मेजर हर्डल दैट दे वर नॉट एबल टू क्रॉस एक्चुअली। तो उसने मतलब उसको डाउन किया है। वो चीज इन्होंने काफी वो की। और एक चीज और क्या था ये। और फिर तुम्हारा कैंडिडेट हाँ, सिलेक्शन भी बीजेपी, आई थिंक बीजेपी ऑल्सो इज नहीं वन वो तो बीजेपी पे फैक्टर। कभी बात करेंगे, वो तो बीजेपी की अपनी प्रॉब्लम है, बीजेपी की ढेर हाँ सारी प्रॉब्लम है। वो उसकी अलग है, तो बट एज फार एज कांग्रेस इज कंसर्न आई थिंक उनके मतलब पैसे भी उनके तुमने बंद कर दिए थे, तो एवरीथिंग लाइक लाइक मीडिया में भी उनको नहीं मिलता है। तो आई थिंक ऑल दोज कंस्ट्रेंट्स अगर तुम देखो, दे फॉट वेल, और ऑपोजिशन फॉट वेल ये विद जो ऑल द कंस्ट्रेंट्स दैट दे हैव। हाँ, अब जैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस की सक्सेस पॉकेट देखो, एक महाराष्ट्र है, राइट। तो महाराष्ट्र में क्या है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बहुत ही, मतलब शिवसेना स्प्लिट, एनसीपी स्प्लिट हुई। तो गेन किसका मेन हुआ? कांग्रेस का हुआ। कांग्रेस को। तो उसने उसको बहुत अच्छे से किया और उसको नेशनल उस पर ट्रांसलेट भी किया, मतलब कि आप कुछ भी करने को तैयार हो, आप पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ने हो, इंडिया आप बेसिकली डेमोक्रेसी को एबॉलिश करने की कोशिश कर रहे हो। आई थिंक वन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आई वुड पुट इन इज, ये जो बीजेपी ने सब उसके लोग ले लिए ना, जितने भी जो मतलब अपोज करते थे या ये सब जैसे थे, उसकी वजह से राहुल गांधी को ही गॉट अ मोर फ्रीयर हैंड टू एक्चुअली कैरी ऑन विद एक्टिविटीज ऑफ कांग्रेस। तो उसका कोई अपोज करने वाला नहीं था ना, कौन बचा कांग्रेस में अपोज करने के लिए उसको? जो भी थे वो सब चले गए, या तो बीजेपी में ज्वाइन कर दिए या फिर कुछ कर ही नहीं रहे, कपिल सिब्बल और इस टाइप के लोग, तो वो सब चले गए ना। तो उसका जो मेन विरोध जो करते थे कांग्रेस में या उसकी बात नहीं मानते थे, आई थिंक दे ऑल गॉन आउट। तो उसका भी आई थिंक राहुल गांधी गेन्ड बिकॉज ऑफ दैट। नहीं, तो इसका क्या है कि वो, और फिर एक वो भी है, मतलब जैसे है कि मुझे जो लगता है कि मे बी वी विल डिस्कस समडे ऑन बीजेपी, बट मुझे लगता है बीजेपी वाले बहुत ओवरबोर्ड हो गए। नहीं तो उनका, हाँ बीजेपी का एरोगेंस तो था ही ना, वी वर टॉकिंग अबाउट एरोगेंस ऑफ बीजेपी, आई थिंक दैट इज द मेन रीजन फॉर देयर डाउनफॉल।
पर कांग्रेस की बात करें तो आई थिंक दी 3-4 रीजंस तो डेफिनेटली आते हैं जो दिमाग में आते हैं। और उसके अलायंसेस वेल भाई गुड तुम तो। देखो अलायंस तो खैर ठीक है जो भी है, बट तुम देखो कि भाई तुम्हारे को मीडिया कोई तुम्हारे को पूछ नहीं रहा, ठीक है। तुम उसके मीडिया के लिए मीडिया मीडिया के अगेंस्ट तुम लड़ रहे हो। फिर तुम जो है पैसे तुम्हारे बंद कर दिए, तो पैसे भी तुम्हारे पास नहीं है उतने, तो दैट ऑल्सो यू आर फाइटिंग। फिर जो है सारी गवर्नमेंट तुम्हारे पीछे तो पड़ी ही है ना। भाई तुम्हारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को जेल में तो डाल ही दिया, या पीछे पड़ी है ईडी वीडी की, जो भी ये चल रहा है काम कार्यक्रम, तो दैट इज ऑल्सो देयर। तो विद डिस्पाइट ऑल ऑड्स वो जो हैं दे आर एबल टू एक्चुअली गेट टू 99। दैट इज अ वेरी लाइक कमेंडेबल थिंग इवन फॉर ऑपोजिशन एज सच। लाइक 231 अगर तुम इंडिया अलायंस को देखो, दैट इज प्रीटी गुड यार। मतलब दे फॉट वेल। अगर थोड़ा और एक्चुअली ये टाइम पे करते, एक साल पहले अगर चालू कर देते ना, ये जो बाद में इनको ते इनका जो बाद में जो चालू किए ना, ये बहुत लेट इन्होंने अपना चालू किया। इन लोगों को लगा कि ये चालू 400 वाले पर्सपेक्टिव में फंस गए मोदी के। तो अगर ये चालू पहले कर देते कि अरे ये सब बकवास है यार, विल विन, एक साल पहले से अगर ये चालू कर देते, आई एम टेलिंग यू देयर वाज नो वे दैट मोदी वुड हैव कम बैक। ऑपोजिशन की थोड़ी वीकनेस थी जिसकी वजह से बीजेपी को 230 240 मिल गए, नहीं तो बीजेपी को 100 से पार मुश्किल हो जाता उनका। भाई देर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस यार इन दी रूरल एरिया एंड ऑल दैट। लाइक तुम्हारा अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर इशू है। तुम्हारे को लोगों को मतलब जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, या ठीक से जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। कोविड के बाद तुम देखो कई सारे जो वर्कर्स वगैरह वापस गए हैं, उनको कहाँ मिला जॉब। तुम्हें 80 मिलियन लोगों को अगर खाना देना पड़ रहा है, तो 80 करोड़ लोगों को तुम्हें खाना देना पड़ रहा है, तो सोचो। हाँ वो तो है ही। 800 मिलियन इज नॉट लेस यार। और मतलब हाफ अ पॉपुलेशन, नियरली हाफ अ पॉपुलेशन को तुम्हें सस्टेन करना पड़ रहा है फ्री फूड के साथ, जो भी रीजन हो। मैं कह रहा हूँ चलो उसमें आधे भी अगर चलो जरूरी हैं, तो पीपल आर इन पॉवर्टी एंड दे आर नॉट एबल टू अर्न, या जो अर्न कर रहा है उसको उतने नहीं अर्न कर रहा है जितना उसको करना चाहिए। तो राइट अमाउंट ऑफ थिंग ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट ना। तो नहीं वो तो है। फूड वगैरह का वो सब तो राशन वाशन वो ना पब्लिक उसको। नहीं, बट क्यों हो रहा है, लोग देना पड़ रहा है, इसका मतलब लोगों के पास नहीं है ना एडिक्वेट जॉब। अगर जॉब सब होगा तो क्यों लोग करेंगे। तो प्रॉब्लम हम्म। तो है ही ना। नहीं रूरल प्रॉब्लम डिस्ट्रेस तो इज है अ ही, बड़ी रियल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यार। बहुत लोग मतलब अर्बन में लोग नहीं समझ पाते हैं, बट रूरल डिस्ट्रेस इज अ रियल थिंग इन इंडिया। प्रॉब्लम तो है ही देखो। और वो क्या है कि जितना आप दो वो कोई उसको ऐसा नहीं होता। वो जैसे चलो ठीक बीजेपी है, दी फिर भी थी तो कहते थे कि एहसान फ्रीबीज का थोड़ी तो नहीं खैर करते। मैं मानता हूँ बात, बट मैं मतलब देना जरूरी भी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जरूरी है, बट दो जिनको जरूरत है। 80 करोड़ को लोगों को आई थिंक मे बी नॉट नीडेड, बट एटलीस्ट काफी लोगों को फिर भी जरूरत है और उसकी। तो जो तुम मतलब बेसिकली आई थिंक दैट गवर्नमेंट ने जैसे पिछली बार किया कि भाई 230 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर लाया, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बट कांग्रेस मतलब जो भी गवर्नमेंट आया, जैसे बीजेपी की अगर आएगी, मोदी की आएगी, तो दे शुड एक्चुअली कंसंट्रेट ऑन रूरल डिस्ट्रेस एंड फार्मर इश्यूज। आई थिंक दीज टू थिंग्स, अगर एग्रीकल्चर को ठीक कर दिया, आई थिंक फार्म लॉज जैसे हमने बात भी की है, इनको अगर थोड़ा सा ट्विक करके लोगों को साथ में लेके, सबसे बड़ी बात ये है, तुम यार कुछ भी ना लोगों के गले में अंदर नहीं डाल सकते, तुम खाना नहीं खिला सकते तुम जबरदस्ती किसी को, तो तुम क्या लॉज क्या लेके आओगे। तो बेसिकली अगर किसी का पेट भरा है और तुम उसको जबरदस्ती खाना खाना खिला रहे हो, तो नहीं खान नहीं खाएगा थोड़ी हो। तो बेसिकली वैसे ही जो जो है फॉर्म, अगर तुम कोई सी भी लॉज अगर तुम जो है बेसिकली जैसे नहीं तुम डिस्कस करके आ रहे हो, तो लोग एजिटेशन करेंगे ही। तो ऑपोजिशन को भी साथ में लेके चलो, उनके लोगों को साथ में लेके चलो, आप बात करो उनसे जो भी किया। अगर ठीक ठाक हो तो क्यों नहीं करेंगे यार। बेसिकली तुम जो तुम्हारा जो स्ट्रीम रोल करके तुम्हारे आज मैंने कर दिया, ये एरोगेंस जो है ना तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट
like mistake they made, and they should actually learn from that. एरोगेंस को छोड़ना पड़ेगा। अरे बस का तो क्या है कि वो तो इधर भी है, मतलब देखो। नहीं तो फिर एरोगेंस तो खैर वो तो अलग चीज है यार, बट अगर फिर वो एरोगेंस उनके पास है तो जीत तो नहीं रहे ना वो। तुम क्यों जीत रहे हो? अगर तुम भी एरोगेंस कर रहे हो तो फिर तुम्हें क्यों जिताएंगे लोग? नहीं वो तो है। तो और दूसरा जो है, मुझे जो लगता है कि कांग्रेस ने क्या किया कि इनका इन्होंने ना अपना इलेक्शन कैंपेन बहुत स्ट्रेटेजिकली, मतलब सोशल मीडिया वगैरह भी बहुत स्मार्टली यूज किया इनके, मतलब मीम्स और क्या क्या बहुत अच्छे से आए। हाँ, सोशल मीडिया तो खैर आई थिंक एक फॉरेन इंटरफेरेंस तो आई थिंक दैट इज देयर। तुम देख लो अगर यूट्यूब वगैरह में भी, यूट्यूब में हम्म। तुम्हें अगर जैसे अभी हम देख रहे थे तो मेरे को सिर्फ जो है वैसे वीडियोस आते थे जो मतलब जो कांग्रेस के लिए और ये सब ऑपोजिशन के लिए, मतलब जो हेल्पफुल रहते हैं ना, उस टाइप के वीडियो जो वैसे जो हैं, और जो मतलब बीजेपी के लिए बात करते हैं, मुझे उनकी वीडियोस मतलब नहीं आ रहे थे। तो यू हैव टू सर्च हम्म। फॉर दोज वीडियोस। तो तुम देख लो यूट्यूब वगैरह ने पूरा नैरेटिव तो चालू किया ही है। आई वुड नॉट डिनाई दैट foreign interference is definitely there, which has aided and helped the opposition. You can't deny that. हाँ, फॉरेन है, और इनके मीडिया सेल ने भी किया, मतलब तो हाँ, तो उन्होंने ही तो हेल्प पार्टी किया का मीडिया होगा। सेल। भाई मैं वो नहीं कह रहा हूँ अपने फॉरेन क्यों करेगा। भाई इन्होंने किया ना, तो उन्होंने नेरेटिव बनाया ना। हम्म। बीजेपी का हाँ, आईटी सेल इज लाइक यूजलेस। उनका मतलब उनको कुछ क्या करता है? बीजेपी आईटी सेल इज लाइक वेरी बैड। आई वोंट थिंक दे हैव एनी इंक्लिनेशन और एनी वे टू एक्चुअली इम्प्रूव दैट। बहुत ही गंदा है उनका, मतलब कोई भी उनका नैरेटिव अरे देख लो। नहीं है, देखो। अरे नहीं, तुम देखो अभी अभी इफ यू रोल बैक योर मेमोरी टू टू 2019, तो हम बात करते थे तो ना, बीजेपी की पुराने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी की बात कर रहा हूँ। आईटी सेल ने ही काम किया था। नहीं नहीं नहीं, पहले डेफिनेटली जैसे वो था, प्रशांत किशोर वगैरह थे ना, उन लोगों ने बहुत इनको हेल्प किया और करा। ही इज अ ब्रिलियंट गाय, ही शुड हैव नॉट बीन लेट गो फ्रॉम बीजेपी। आई एम टेलिंग यू। वो जो ये जो एरोगेंस आ गया ना इनको कि भाई, अगर उसने पूछा कि मेरे लिए क्या है तो उन्होंने कहा व्हाट नेक्स्ट, उसने कहा जुलाई। तो मतलब ये सब जो है तुम अगर उसको करोगे तो यानी लेफ्ट। और वो ही सब ब्रिलियंट गाय है यार, उसको तुम्हें जो है ना यूज करना चाहिए था। इतना तुम्हारे पास होके भी तुम नहीं यूज कर रहे हो तो मतलब बेवकूफ हो तुम। इतना तुम में एरोगेंस हो गया कि मेरे वजह से चल रहा है सब। ऐसा नहीं होता ना। तुम्हारे सारे जो इर्द गिर्द है उनको भी तुम्हें क्रेडिट देना चाहिए। वो एक इशू था बीजेपी के लिए। वो मतलब अब ऐसे ऐसे कितने तुम गिनाओगे? ऐसे बीजेपी ने बहुत सेल्फ गोल किए हैं, मैं बता रहा हूँ। और तुम जो है उस हिसाब से तुम देखो, कांग्रेस और ऑपोजिशन का आईटी सेल वगैरह जो है, देयर सोशल कैंपेन वाज मच बेटर देन द गवर्नमेंट्स बीजेपी की जो थी। तो उस हिसाब बट से दे गेन्ड एंड देन दे दैट हेल्प देम, एंड उसके लिए उनको फायदा हुआ, विच इज लाइक बिल्कुल सही है कि उन्होंने किया जो। बट अगर देखो तो एक थ्योरी ये भी है कि ये अलायंस की वोट शेयरिंग की वजह से कांग्रेस का गेन ज्यादा हो। नहीं वो तो तुम्हें होगा ही ना, बट देखो अलायंस में तो बीजेपी भी थी, शिवसेना और जो है एनसीपी के। महाराष्ट्र में क्या गेन हुआ? राष्ट्र में तो डर्टी था, वो महाराष्ट्र छोड़ नहीं दो, नहीं, वन तो ऑफ वो केस। तुम्हारे को सिर्फ अलायंस से नहीं चलता ना, मैं वो कह रहा हूँ तुझे। तो तुम्हें नैरेटिव भी बनाना पड़ता है, लोगों के सामने अपना नैरेटिव भी प्रस्तुत करना पड़ता है, जिससे लोग मतलब दे हैव टू बाय योर नैरेटिव ना लोगों को। अगर दे पीपल डोंट बाय योर नैरेटिव, देन दे विल नॉट वोट फॉर यू। आखिर क्यों लोग तुम्हारे को वोट करते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि हाँ ये जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है। ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, हमारा रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, तो ये बोल रहे हैं जो ठीक बोल रहे हैं। तो दे बाय दैट एंड देन दे वोट फॉर। या जो भी है अलग चीज बोलोगे, मतलब इवन लाइक इफ यू से ओके कास्ट वास्ट के हिसाब से करना है, जो करना है, लोग जो सुनते हैं ना तुम्हारी बात, हम्म। तो तुम्हारे को
ऐसे तुम मतलब फ्रीबीज और ये पैसे दे के लोगों को थोड़े दिन के लिए बरगला सकते हो, हर समय के लिए नहीं बरगला सकते। तो सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस को किस स्टेट से आई? कांग्रेस को तो आई वुड से लाइक ये केरला से ना। अब वो जो केरला। कांग्रेस को अगर अगर मतलब सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस, इफ कांग्रेस ग्लोट्स ऑन इज ऑन द ग्लोरी ऑफ देयर विक्ट्री, दैट वुड बी द बिगेस्ट मिस्टेक। ये कांग्रेस को लेना चाहिए कि ठीक है हमने बेटर किया, बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट विक्ट्री फॉर देम। दे शुड स्टिल थिंक व्हाई दे लॉस्ट इट। अगर ये नहीं सोच रहे हैं एंड दे थिंक ओके हम तो जीत गए और कुछ नहीं करेंगे, तो आई एम टेलिंग यू, आई कैन गिव यू इन राइटिंग, इन नेक्स्ट 5 years में बीजेपी ने ना अपना ठीक कर देना है और दे विन द नेक्स्ट इलेक्शन। आई एम टेलिंग यू, दे लुक इनटू देयर मिस्टेक्स एंड दे करेक्ट दैट। वो अगर ये कांग्रेस ने नहीं किया, अगर ऑपोजिशन अपने ग्लोट करती रही कि अरे हम तो जीत गए, बीजेपी बेकार है, लोग हम्म। नहीं जानते, और गवर्नमेंट में रहेंगे तो करेंगे, दे लूज दैट। तो मध्य प्रदेश में देख लो, तुम गुजरात में देख लो। गुजरात में दे जस्ट स्क्रैप थ्रू वन टाइम, एंड देन दे बीजेपी ने इम्प्रूव किया अपना, एंड गुजरात में देख लो हाल, अब वहां पे कोई नहीं है, दे विन। क्योंकि उन्हें पता है कि हमने क्या मिस्टेक्स की, उन्होंने इम्प्रूव किया उसको। मध्य प्रदेश में देख लो, मध्य प्रदेश में हार गए थे वो, 1.5 2 साल कांग्रेस रही, फिर उन्होंने अपना जो भी जोड़ तोड़ से बनाई उसके बाद फिर उन्होंने इम्प्रूव किया, और फिर वो अभी मेजोरिटी में आ गए वहाँ पे। तो आई एम टेलिंग यू कि बीजेपी जो है अपना इम्प्रूव करेगी, एंड दे लुक इनटू देयर मिस्टेक्स एंड दे इम्प्रूव दैट। बट कांग्रेस को एक्चुअली सोचना चाहिए कि 99 इज नॉट माई गोल। मेरे को क्या इम्प्रूव करना है, क्या करना है, उस पर उनको वर्क करना पड़ेगा। ये तो आ गए ठीक है, जो भी जिस वजह से भी आए, उनके इम्प्रूवमेंट से थोड़ा इम्प्रूवमेंट, बट दिस इज नॉट देयर गोल। दे शुड इम्प्रूव ऑन दिस, और उसके लिए उनको काम करना पड़ेगा नेक्स्ट 5 years के लिए। ऐसा नहीं होता कि अरे मैं तो अभी छुट्टी मना रहा हूँ, आज में बाद में जब 6 महीने बचेंगे या 2 महीने बचेंगे कांग्रेस के लिए तब मैं काम करूंगा, ऐसे नहीं चलता। यू हैव टू वर्क 5 years, डे एंड नाइट, टू विन इलेक्शंस। अच्छा, केरल में यूडीएफ को 18 है, तो यूडीएफ में यूडीएफ में कांग्रेस मेन तो और वो कांग्रेस ही जो, है ना। नहीं वो दूसरी वाली पार्टी भी तो है। IUML and all are there, but they are very small parties. अच्छा, यूडीएफ प्राइमरली कांग्रेस है कह रहे हाँ, हो, ओके। कांग्रेस लेफ्ट में भी एक्चुअली वही, लेफ्ट में वो मिस्टेक्स फिर से चालू कर दिए जिन्होंने बंगाल में की। तो अगर ये लोग इम्प्रूव नहीं करेंगे, लेफ्ट विल बी कंप्लीटली गॉन फ्रॉम केरला। लेफ्ट मतलब ये सीपीआई सीपीएम की बात कर रहे सीपीआई हो? सीपीएम की बात कर रहा हूँ। वो तो चले गए बचा के। नहीं तो केरला में बात कर रहा हूँ मैं, केरला में तो है ही ना, वो उनकी गवर्नमेंट है। हाँ, केरला में। तो बीजेपी अभी घुस तो गई है, एंड दे विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट। तो अगर उनको मौका नहीं देना है तो लेफ्ट विल हैव टू बी लाइक, दे हैव टू इम्प्रूव एंड सी व्हाट इज एलिंग देम। नहीं तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में हो जाएगा फिर, एंड देन विल कांग्रेस जो है अपना मिस्टेक्स करती रहेगी, एंड बीजेपी विल गो हेड देयर। ऐसा ही होने वाला है। तो ये जो है बीजेपी और मतलब कांग्रेस और लेफ्ट वगैरह को देखना चाहिए कि हमारे को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ममता को देखो ना, ममता घुसने नहीं दे रही बीजेपी को अंदर। ममता वाला इट वाज शी मस्ट बी सरप्राइजिंग। डूइंग समथिंग राइट ना, कि भाई पीपल कनेक्ट है या जो भी उनका है, जिसकी वजह से भी मतलब ठीक है, मैं कह रहा हूँ लोग तुम कहोगे कि भाई राउडी पना है जो भी है मतलब, बट शी इज डूइंग समथिंग ना, जिस वजह से लोग उसको वोट दे रहे हैं। ममता तो ममता ने भी, तुम मतलब यू हैव टू गिव क्रेडिट फॉर टू हर 100%। उसने दो चीज की है, मतलब उसने मतलब बीजेपी को तो जो डिफीट किया किया, वो कांग्रेस को भी घुसने नहीं दे रही टाई अप के हाँ, लिए। तो विद इन वो सबसे शी टाई इज अप वेरी तो भाग इंटेलिजेंट। रहा है। और इफ यू सी कि भाई ममता की इंडिविजुअल लाइक छवि तुम देखो अगर, तो ऑनेस्ट तो है ही ना वो। उसके भाई तुम अपने ऊपर तुम वो नहीं कर सकते उसके, ठीक है तुमने नेफ्यू पे एंड ऑल यू कैन से कि भाई वो भ्रष्ट है या जो भी है, बट ममता को तुम नहीं कर सकते ऐसे। शी इज एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन एंड सिद्धांतों पे लड़ती है वो, ऐसा नहीं है। उसके इर्द गिर्द मतलब लोग खराब होंगे, बट ममता एज अ होल लाइक शी इज नॉट बैड, आई एम टेलिंग यू दैट। उसका तुम देख लो पूरा, हमने बात भी की है ममता पे, पूरा एक एपिसोड भी किया है।
तो पूरा मतलब अगर तुम देख लो लाइफ हिस्ट्री और उसका स्ट्रगल्स, और इवन अभी जैसे रहती है, शी लिव्स ओनली ओनली इन अ 2 बेडरूम फ्लैट, अपने जो अपना उसका अपना फ्लैट है। तो मतलब डेफिनेटली शी इज अ गुड वे ना दैट वे। अरे यार वो नेशन कंसर्न है पूरा, तुम रोहिंग्या को इंडियन सिटीजन बना दियो, क्या बात। यार वो पता नहीं उसमें तो क्या है कितना वो, किसने अच्छाई किया है, है, ममता ही नहीं कितना किया नैरेटिव है, आई डोंट नो। मतलब है? वो देखो, एक वो नैरेटिव भी हो सकता है, आई डोंट नो मतलब उसमें कितनी सच्चाई है। रोहिंग्या का प्रॉब्लम तो है ही, वो तो मतलब वो एक्चुअली इंडिया का प्रॉब्लम है। वो बांग्लादेश से जैसे रोहिंग्याज आए हैं असम में और कश्मीर में और वेस्ट बंगाल में, तो वो तीनों हम्म। स्टेट्स के लिए प्रॉब्लम है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी आए हैं, तो मतलब वो एक प्रॉब्लम तो है ही। वो तुम्हारा देखो इमिग्रेशन जो है वो गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टेक के क्या करना चाहिए। ममता बनर्जी पे तुम क्यों डाल रहे हो कि वो सेटल कर रही है। घुसने ही मत इमिग्रेशन दो से उनको कहाँ अंदर। आते हैं वो? भाई तुम घुसने ही मत इमिग्रेशन दो से ना थोड़ी उनको ना आ अंदर। रहे हैं वो। हैं? तुम घुसने ही मत दो उनको अंदर। अरे यार वो बॉर्डर यू कैन नॉट कंट्रोल। तो करना तो पड़ेगा ना बॉर्डर्स तो तुम्हें, किस कुछ तो स्टेट इनोवेटिव गवर्नमेंट सोल्यूशंस करने ओन, पड़ेंगे ना। यू हैव टू स्टेट लुक एट गवर्नमेंट इट ओन भाई। करता है ना। वीडियो कैमरास वगैरह लगाओ या कुछ करो, तुम कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हें यार। ओपन बॉर्डर में कहाँ से लगाओगे वीडियो कैमरा यार? मतलब तुम्हें कुछ सब। तो, यार यू हैव टू टेक कुछ तो स्टेप्स देखो, लेने पड़ेंगे। वो इशू है कि उठा के आते हैं और उनको तुम फिर राशन कार्ड दे देते हो, आधार कार्ड दे देते हो, तो कौन दे रहा है? एनीवेज दैट्स ऑफ टॉपिक, बट स्टेट नीड टू ओन ऑल दोज थिंग्स। वही सेम थिंग इज हियर। टेक्सास में घुसते आधार हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है ना। तो आधार में अथॉरिटी तुम कौन क्यों नहीं चलाता अपना है यार? जो उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करते हो। तो स्टेट ही तो हर रन चीज करता स्टेट है गवर्नमेंट में परमेश। डालने से नहीं होता है। बट आधार तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तुम क्यों नहीं उसको चेक करते उस समय। तुम्हारा भी तो फिर प्रॉब्लम है फिर। स्टेट गवर्नमेंट रन करती है ना आधार कार्ड का। नहीं, एम्प्लॉय तो आधार वही तो होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है ना वो। यूटीआई जो वो है अथॉरिटी। हम्म। पुलिस वेरिफिकेशन होता है, सब होता है, सब एवरीथिंग इज थ्रू स्टेट यार। सेंट्रल कहाँ से कर लेगा? नहीं उसमें इवन मतलब सेंट्रल इवन का भी जैसे नहीं तुम है, ऐसा कुछ नहीं है। पासपोर्ट अप्लाई करते हो, याद करो जब तुम दिल्ली में थे या कहीं भी थे, या तुम बैंगलोर या हैदराबाद में रहे होगे, तो तुमने पासपोर्ट फर्स्ट टाइम जब अप्लाई किया होगा या रिन्यू किया भाई तुम होगा, तो डॉक्यूमेंट तो तुम्हारा मांगोगे वेरिफिकेशन उनसे, कौन करता डॉक्यूमेंट क्या है तुम्हारा सिटीजनशिप का। यू एड। है? अब अरे यार हमें, तो हम जाएंगे हाँ हमें तो मिल जाती है क्या, हमें मिल जाएगा। यूटीआई नहीं मिलेगा ना। हम तो दिखते भी है इंडियन, तो हम तो इंडियन ही है। तुम डॉक्यूमेंट जो लगाते हो तो उसका आधार तो हमें तो नहीं वेरिफिकेशन मिलेगा। कौन करता है? तो फिर तुम डॉक्यूमेंट लगाते हो तो उसका वेरिफिकेशन कौन करता है? सेंट्रल करती है। हाँ सेंटर की संत, तो क्या बात कर अथॉरिटी रहे है, हो? सेंटर की अथॉरिटी करती है भाई। वो वो जो तुम्हारी यूटीआई दे अथॉरिटी यूज है वो तो सेंटर के अंडर आती है। दे हर दे चीज हैव यार तुम देखो डिपेंडेंसी नहीं, ऑन। हर चीज तुम स्टेट गवर्नमेंट में नहीं डालते हो। मैं स्टेट गवर्नमेंट को वो क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, दे आर इन्वॉल्व। बट सेंटर का भी उसमें काम है। दे के नॉट अब्सॉल्व एवरीथिंग एंड पुट एवरीथिंग ऑन ममता। उनको तुम खुद भी कुछ करना चाहिए ना। तुम क्यों नहीं हम्म। एनआरसी क्यों नहीं लेके आ रहे हो। लेके आओ, करो सबका रजिस्ट्रेशन, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, तो लेके क्यों नहीं आ रहे हो। भाई तुम कह रहे हो हम्म। कि हम ये प्रॉब्लम है तो एनआरसी लेके आओ, करो सबको सिटीजनशिप वेरीफाई। तो असम में तुमने किया ना, क्योंकि प्रॉब्लम थी, तो बाकी स्टेट्स में भी करो। असम में कैसे किया? क्योंकि दे वर हैविंग कंट्रोल ऑन स्टेट गवर्नमेंट, राइट? नहीं बट सेंटर ने पुश किया ना। अगर यार तो करोगे तो कैसे सेम नहीं, तुम गवर्नमेंट अगर है तो सेंटर से करिए। तुम, यार मैक्सिमम चीजें तो सेंटर के अंडर ही है। स्टेट गवर्नमेंट की पावर क्या होती है, या कॉन्करेंट में लिस्ट में है या फिर तुम स्टेट लिस्ट में है। वही तो तुम्हारी पावर है ज्यादातर। पावर्स तो सेंटर के हाथ में है, और सेंटर कैन टेक एनी पावर एनी टाइम दे वांट। तो फिर तुम मतलब सेंटर की, अगर तुमने स्टेट गवर्नमेंट ने अगर इशू किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है कुछ चीज, तो सेंटर का इज प्रायोरिटी। तो तुम्हारे को तो तुम्हारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने वो दिया हुआ है, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो फिर। कि तुम्हारे को ये मुद्दा उठा के रखना है रोहिंग्या रोहिंग्या का। अगर करने को खत्म कर दोगे तो फिर वोट कैसे लोगे।
बेसिक थिंग तो यही है ना कि तुम अगर देखो, बीजेपी अगर इसको सॉल्व कर देती है तो रोहिंग्या का तो इशू खत्म हो गया ना, उनके लिए वोट में क्या मांगेंगे, फिर कैसे मांगेंगे? उनके लिए भी तो इशू है ये, तभी तो नहीं काम करते पॉलिटिशियंस, अपने लिए जीते हैं यार। तो देश के लिए नहीं करते, ठीक है थोड़े बहुत मोदी वगैरह तुम करोगे तो भाई 50% देश के लिए करते हैं, बट अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस के होता है कि मैं कैसे वापस अपना सत्ता में वापस आ जाऊं। ये उनका बेसिकली प्राइमरी होता है, चाहे कोई भी हो, और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। हम्म। 50% ठीक है, मैं मानता हूँ मोदी को लिए भी, आई विल गिव इट टू हिम कि भाई देश के लिए किया, ये सब किया, बट वॉट एवर ही डिड फॉर देश ऑल्सो इज बिकॉज वॉट ही थॉट कि ये इससे मुझे फायदा होगा। 370 हटाने से मुझे फायदा होगा तो डिड दैट। राम टेम्पल बनने से मुझे फायदा होगा तो ये डिड दैट। तो जो भी फायदा होने वाली है चीज है, ही विल डू दैट ओनली। जिसमें फायदा नहीं है, ही विल नॉट डू दैट। मेरे से लिख के ले लो। खैर वो तो है। तो ये जो है सेंटर का भी इशू है, बीजेपी भी उतना ही इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी जो है, तुम वहाँ पे बंगाल में या जो भी है, मतलब तो वो भी तो मतलब उनके साथ है ही ना, साठ गांठ पूरे उनके साथ करते ही हैं भाई। तुम कुछ करना है तो यू लॉ लॉ लेके आओ, उसको ठीक करो। सेंट्रल गवर्नमेंट तो तुम्हारे पास है, क्यों नहीं कर रहे हो तुम? तो वो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, ममता इज, आई एम नॉट गिविंग अ क्लीन चिट। वो भी पूरा इन्वॉल्व है, मे बी आई वुड से लाइक इवन, अगर तुम बोलो कि ठीक है 70% अगर ममता इज रिस्पॉन्सिबल, तो 30% इज हम्म। बिकॉज ऑफ सेंटर, बिकॉज उन्होंने काम नहीं किया टाइम पे, एक्ट नहीं किया। मेजोरिटी आई वुड से स्टेट गवर्नमेंट ठीक है, 70-80% इज बिकॉज ऑफ ममता है, बट बाकी भी तो तुम कर सकते हो ना। मेरा वो है बोलना। तो ठीक है, मतलब खैर इनकी बात बात करें तो ये जो है डेफिनेटली राहुल गांधी इज द सेंट्रल फल्क्रम ऑफ एवरीथिंग एज एज फार एज इंडी अलायंस इज कंसर्न। तो आई थिंक आई वुड गिव क्रेडिट टू हिम डेफिनेटली, बट वो सिर्फ उसी का क्रेडिट मतलब नहीं है। मतलब ये जो प्रॉब्लम जो कांग्रेस की है ना, कांग्रेस की ये प्रॉब्लम है कि वो लोग फिर ना पूजा में चालू हो जाते हैं। अरे ये तो सब राहुल गांधी की वजह से चालू हो गए, देख सब, कि राहुल गांधी तो महान है, वो उन्हीं की वजह से हम जीते हैं। उनकी वजह से भी जीते हैं, बट उनकी वजह से ही नहीं जीते हैं, ये मेरा कहना है। तो ये लोग जो है ना, कांग्रेस को जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी, उनका कोई उद्धार नहीं कर सकता। वो तो कल्चर है, तो क्या बीजेपी में नहीं करते? बीजेपी में भी सब कुछ मोदी ही करता है। बट मोदी करता है, बट मोदी मतलब ठीक है, देखो मोदी मोदी, जी की नहीं जरूरत नहीं तुम, एक है। डिफरेंस है। तुम देखो मोदी ना, ठीक है तुम मोदी को तुम, बीजेपी में क्या है, मोदी भक्ति जरूरी है, बट हम्म। ऐसा नहीं है कि हर चीज मोदी ही कर रहा है। ठीक है, बाकी अमित शाह भी है, नड्डा भी है, वो सब भी अपने काम कर रहे हैं। इवन सेंट्रल मिनिस्टर्स जो हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। ये जो ये तो मतलब ये जो है सिर्फ यहाँ पे तो ये है कि अरे आप माई बाप क्या बोले, मैं क्या बाथरूम चले जाऊं, हाँ जाओ, इस टाइप से हो रहा है कांग्रेस में। जब तक जो है वो राहुल गांधी या मतलब राहुल गांधी, अभी तो राहुल गांधी ही है ना, तो जब तक वो नहीं बोलते कि भाई हाँ जी तुम कर लो, तब तक वहां पे कुछ होता ही नहीं है। एवरीथिंग इज कंसर्न एज फार एज कांग्रेस इज कंसर्न, एवरीथिंग इज लाइक डिसीजन इज टेकन बाय राहुल गांधी। दैट्स द प्रॉब्लम, हम्म। नंबर वन प्रॉब्लम। और जब तक वो ठीक नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस कभी उसमें नहीं आ सकती, अनटिल अनलेस बीजेपी सेल्फ गोल करे खुद। कांग- कांग्रेस ने इस बार अच्छा खासा वोट शेयर गेन किया। आई वाज लुकिंग एट इट। वोट शेयर क्या गेन किया, तुम देखो 21% पे है ये। 21% इज लास्ट नॉट ईयर से इनफ फॉर देम देखो। टू गेट बैक टू पावर। नहीं तो पावर एक दिन में कहाँ से आ जाएगी यार? लास्ट ईयर दे वर सो पैथेटिक, राइट? लास्ट इलेक्शन। अरे भाई, दैट आई गिव इट टू यू, बट तुमने इम्प्रूव, मुझे पॉलिसीज बताओ ना। ठीक है तुमने जो है गेन किया है, बट पॉलिसीज क्या है तुम्हारी, मतलब तुमने क्या, तुमने पॉलिसी बोली कि मैं जो है इसको ये करूंगा जिसकी वजह से तुम्हें वोट दे? जनता क्यों वोट दे तुम्हें? सिर्फ इसलिए कि बीजेपी नहीं चलना है मुझे एज अ ऑल्टरनेट, मतलब तुम चाहते हो कि मुझे वोट करें? अपनी तरफ से तुम क्या करना चाह रहे हो? यही कि कास्ट
कास्ट सेंसस करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। दिस इज योर सेलिंग पॉइंट, दिस इज योर यूएसपी। तो तुम्हारा जनता को जो पसंद है तो वो बोल रहा है, वो बुराई क्या है? अभी फ्रीबीज की तुम बात कर रहे हो, यूपी में टर्नओवर क्यों हुआ है? वो बोल रहा है कि 8,500 रुपीज पर मंथ हर महिला को देंगे, वो एक कैटेगरी ऑफ महिला को, लाइक दैट। तो वो फ्रीबीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत वो है। कह रहा वो कह रहा है कि ये जो है कास्ट बेस्ड सेंसस होगा। तो वो क्या एथिकल पॉलिटिक्स है? बिल्कुल वो कह नहीं, रहा है वही तो कि मैं कह रहा हूँ कि वेल्थ वेल्थ तुम्हारी क्या रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज हैं करेंगे। जो तुम्हारे को देंगे लोग? तो पब्लिक पसंद कर रही है ना। सो दे आर डूइंग द पॉलिटिक्स, इट्स अ पॉलिटिक्स मैन। तो बात तो वही है उसमें, यू कैन नॉट हैव टू एजेस ऑफ सॉर्ड। तो जो पब्लिक को जो पसंद आती है वो नहीं, बात की पब्लिक को जाती है। पसंद आता है, बट ऐसा होता है ना कि वो थोड़े से लोगों को पसंद आता है, मेजोरिटी को पसंद नहीं आता है। थोड़े से ना, रमेश, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? थोड़े से लोग? मोदी was about to lose the election in बनारस, दे लॉस्ट इन अयोध्या। वो मुझे ये बता, थोड़े से लोग हैं। दैट इज वेरी सरप्राइजिंग यार, मुझे नहीं समझ में आया। यूपी का स्वाइप्ड आउट, ये थोड़े से लोग नहीं है ना। ये थोड़े से लोग नहीं है बस। मतलब हाँ, That's what बात तो that's what है। that's what your public is liking it. So that's the truth, right? That's what they are doing. And you were talking about Mamata Banerjee, what she is doing. So what public को पसंद है? पब्लिक को कहाँ कह रही है, तो बात सही तो है। पब्लिक को अगर पसंद है कि इंडिया की लैंड उठा के पाकिस्तान में दे दो, तो वो देने को तैयार है। नहीं, वो तो तो दे है। दो, और ले लो पॉलिटिक्स। तो दिस नॉट मतलब पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो आई आई डोंट नो, बट जो पब्लिक का पल्स है तो वह है तो है, तो क्या कर सकते पब्लिक का तो मुझे समझ में नहीं आता है यार, कि मतलब इंडिया की पब्लिक क्या चाहती है। मतलब सोचो कि टेररिस्ट जो हैं, अमृतपाल जैसे टेररिस्ट को तुम जिता के वहां पे भेज रहे हो पार्लियामेंट में, और जो आईपीएस ऑफिसर है अन्नामलाई, आई एम बेंगलोर से करा हुआ उसने, आई एम लखनऊ से, उसको तुम हरा देते हो। मतलब आईपीएस ऑफिसर इज लूजिंग इलेक्शन, और टेररिस्ट इज विनिंग इलेक्शन। ये इंडिया की पब्लिक को मतलब सोचो हो? क्या है। कौन टेररिस्ट? अमृतपाल। अन्ना मलाई लॉस्ट विद अमृतपाल? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ अमृतपाल जैसे को जिता रहे हो, और अन्नामलाई को हरा रहे हो तुम तमिलनाडु में। मतलब अरे तो नहीं, पब्लिक नहीं अन्ना मलाई जिता रही लॉस्ट ना अगेंस्ट उसको। समवन। मैं उसको कह रहा हूँ कि मतलब उस परिप्रेक्ष्य में देखो कि वो नहीं जीत पा रहा है। पब्लिक मतलब उसको ऐसे आईपीएस ऑफिसर को नहीं जीता पा रही। ऐसे तो राहुल गांधी सिद्धू मूसेवाला की तारीफ करता है, वही तो कह रहा हूँ मैं उसकी कि फैमिली से टेररिस्टों जाके को तुम मिलता है। जिता रहे हो यार। वो तो क्या ये पब्लिक नैरेटिव है? तो क्या इंडिया की पब्लिक आके बोल रही है कि तुम खालिस्तानी को सपोर्ट करो? नो, राइट? बट बट स्टिल यू आर सपोर्ट सक्सेसफुल, वोट तो यू वही आर दे रही है सर्वाइविंग उसको, एंड यू आर सक्सेसफुल। पब्लिक ही तो वोट दे रही है उसको। तो अब उसका तो क्या है? भाई, अमृतपाल को तो किसी ने नहीं सपोर्ट किया, तुम देख लो। इंडिपेंडेंट था आई थिंक। कांग्रेस को वही है, इन्होंने मतलब डेफिनेटली क्रेडिट तो जाता ही है कि भाई इन लोगों ने किया है, बट इन्होंने इनको दे शुड नॉट रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स इज व्हाट आई वुड से। हाँ, वो तो यूनिवर्सल फैक्ट है, फॉर एप्लीकेबल फॉर एनी पार्टी। नहीं, बट मोर फॉर कांग्रेस ना, क्योंकि इनकी हिस्ट्री ऐसी रही है। ये लोग हाँ, डर इनकी जाते हैं हिस्ट्री ना। ऐसी। हाँ, ये लोग ये मतलब रिलैक्स हो नेक्स्ट जाते चार हैं। पांच साल तक कुछ नहीं करेंगे, देखना। ये इसी में रहेंगे कि किसी तरह नायडू को, किसी तरह ये जेडीयू को अपनी साइड ले आए। इनका यही अब प्रयास रहेगा, ये नहीं कि मैं जनता को कैसे जीतूं। इनका ये रहेगा मैं नायडू को कैसे कन्विंस करूं, जेडीयू को कैसे कन्विंस करूं कि आप हमारे साथ आ जाए। एक चीज होती है कि मतलब वो एक चीज और होगी, और शायद ये इलेक्शन उसी का एक सिम्टम है कि हर चीज का एक फॉल होता है, राइट? तो आई थिंक मोदी टाइम इज ऑल्सो, उसकी पॉपुलैरिटी एंड ऑल दोस थिंग्स आर ऑल्सो देखिए, ऑन द मोदी की स्लाइडिंग एज। पॉपुलैरिटी ऑल्सो इज गॉन डाउन। इज नॉट द स्लाइडिंग एज है सेम। तो। पॉपुलैरिटी की उसकी सेम नहीं है जितनी 2014 या 19 में थी, जितनी 19 में थी जितनी। हम्म। तो तो मेरे को यही डर है कि ये ऐसा कुछ ना करें कि जिसकी वजह से डिविजन्स बढ़े सोसाइटी में, अपने पॉलिटिक्स की वजह से। तो अपना थोड़ा सा मुसलमान मुसलमान करना बंद करो,
और सबको अपने साथ लेके चलो, जैसे तुम बोलते हो कि सबका साथ सबका विकास। सबको सबको साथ लेके चलो। अब वो नेक्स्ट इलेक्शन में भी तो रहेगा नहीं, मुझे नहीं लगता रहेगा। क्योंकि इनको अकल में आ जानी चाहिए कि अगर तुम अयोध्या हार रहे हो, इससे ज्यादा तुम्हारे को ना स्लैप ऑन द फेस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जनता को नहीं पसंद है ये सब, तो तुम्हें जो है, जो जनता को पसंद है वो तुम करो। देखो जनता को वही है, देखो अयोध्या में क्या नहीं हुआ, वही तो मैं कह क्या रहा नहीं हूँ, पसंद है। अयोध्या में क्या नहीं हुआ। गड्ढे का एक शहर सवाल था। का वोट नहीं दे रहे तो उसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है ना, उसको एड्रेस करो। हाँ? एक प्रॉब्लम है, वो कैंडिडेट वाज रॉन्ग, बट वहाँ क्या नहीं हुआ, तुम देखो एक पान वाला जो गुमती में बैठा रहता था वो भी 3 गुना कमा। वो अयोध्या शहर का में तो कभी कुछ था नहीं। रीजन की भी इनको हारे क्यों, मेरे को नहीं समझ में आया। तो एक रिक्शे वाले की भी इनकम बहुत बढ़ चुकी है? एक झाड़ू लगाने वाले की भी इनकम बहुत बढ़ चुकी है। तो वहाँ अरे सब वहां कुछ, पे अभी तो इन्वेस्टमेंट इतना होगा। प्रॉपर्टी तुम्हारी फाइव स्टार 90 90 वगैरह, 100 100 गुना बढ़ गई है। भाई 5 स्टार वगैरह बनेंगे वहां पे, होटल्स वगैरह बनेंगे। बन रहे हैं अयोध्या में। यू कैन नॉट अफोर्ड टू बाय लैंड मैन, आई मीन यू विल फाइंड लखनऊ की लैंड चीपर देन अयोध्या। तो हर चीज वहां पे इन्फ्लेट हो चुकी है, तो और क्या चाहिए जनता को। तो पब्लिक का तो अलग कहानी है। क्या नहीं है वही है, क्या नहीं दिया। सेम गोज टू बनारस, राइट? मैं किसी की पार्टी का अरे या मैं तो किसी आज कैंडिडेट तो कैंडिडेट सरप्राइज का था, फेवर नहीं कर रहा। 1.5 लाख से जीता है प्राइम मिनिस्टर तो मोदी। बनारस देख लो, मैं तो बचपन से बनारस देख रहा हूँ, वो शहर तब का देखो, आपका अरे देखो। अभी कितना चेंज कर दिया इन लोगों ने, और फिर भी तुम मतलब यू आर बहुत नॉट कुछ वोटिंग चेंज फॉर। है, फिर भी पब्लिक उसको वोट नहीं दे रही है। मतलब वो मेरे को समझ में नहीं आया, दैट इज रियली सरप्राइजिंग, दीज टू थिंग्स आर रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। कि तुम बनारस में मतलब भी किस बहुत बेसिस बिजनेस पे, ट्रांजैक्शन है। वही मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक को चाहिए क्या, मतलब किस बेसिस पे तुम वोट कर रहे हो। ये तो मतलब आई डोंट थिंक पब्लिक, मेरे को मतलब समझ में नहीं आता कि ये 2 इंस्टेंसेस तो एटलीस्ट मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या है। उसमें मन एक्चुअली वो एक चीज राहुल गांधी ने, बैक टू राहुल गांधी, उसने एक बहुत स्मार्टली किया, जो उसने रिजर्वेशन वाला पॉइंट किया ना, तो उसमें उसमें बहुत बड़ा इनको एक मतलब एडवांटेज क्रिएट हुआ इंडिया अलायंस का, और डिसएडवांटेज हुआ तुम्हारा बीजेपी वालों के लिए, एनडीए के लिए, कि दे आर गोइंग टू चेंज लॉ फॉर रिजर्वेशन, दैट ट्रांसलेट अ लॉट। सो वो एक बहुत बड़ी चीज उसने, ये राहुल गांधी ने की। वो उसका एक पॉलिटिकल मूव था। दे डिड दैट फॉर श्योर। तो वहां पे राहुल गांधी ने काफी कुछ मतलब एक होता है ना, कुछ कुछ लीडर अच्छे स्टेप्स लेते हैं, वो मतलब पॉलिटिकल स्टेप्स लेते हैं, तो दैट वाज हिज मास्टर स्ट्रोक, आई विल से। स्पेसिफिकली जो वुमेन्स होती हैं, तो उनका सपोर्ट मोदी को ज्यादा होता था, तो वहां पे ही वॉज एबल टू मेक अ बिग चंक ऑफ डेंट, जिसको मैं कहूँगा बहुत बड़ा वो, मतलब वोट पुल कर ले गया राहुल इस मूव से अगेंस्ट मोदी। तो वो चीज कर ले गया वो। तो यही दो तीन थे उसके स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, highlighting that the more they will get, that they will change the law of reservation। वो एक पॉइंट था उसका, राहुल का, जो पब्लिक को स्ट्राइक किया। और थर्ड पॉइंट आई विल से कि एंटी इनकम्बेंसी भी होती ही है। तो इन सब चीजों को लेके दे मेड a good impact। That's what my reading or observation is। यही किया इन लोगों ने। और अलायंसेस का बेनिफिट तो था ही, स्ट्रेटेजिक अलायंस, जैसे तुम्हारा यूपी में समाजवादी से था, तुम्हारा केरला में तो हमेशा उनका एलडीएफ वगैरह से रहता है। और इवन पंजाब में दे 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 जॉइन हैंड
नॉट ऑफिशियली, बट वो आपसे तो था ही। और दिल्ली में मतलब आपसे था, बट वो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली में आपके साथ इलेक्शन नहीं लड़ना था, तो शायद एक आध सीट जीत जाती। ये तो है खैर। तो, तो यही सब चीजें थी, जिसकी वजह से राहुल के मास्टर स्ट्रोक टाइप के थे, दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू पुल मोर वोट्स। या ट्रू। मतलब आई थिंक वही है ना, मेरे को समझ में नहीं आता कि ये जो नेगेटिव, मतलब मार्गदर्शन तो तुम बोल रहे हो, बट दैट आल्सो इज अ नेगेटिव थिंग। मतलब देश के हित में कोई नहीं सोचता, कोई भी नहीं। सबको ये है कि मतलब मैं कैसे वापस, दैट्स ओके। मतलब आई थिंक दैट्स पॉलिटिशियन का वही रोल रहता है। तो आई वुडंट फॉर गिव, लाइक आई वुडंट फॉल्ट राहुल गांधी फॉर दैट, बट आई थिंक पब्लिक को थोड़ा समझना चाहिए। आई थिंक पता नहीं लॉन्ग टर्म में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, बट दैट इज समथिंग वी हैव टू थिंक रियली कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं। या वो वो तो एक प्रॉब्लम है इंडियन पॉलिटिक्स। आई मीन मतलब पब्लिक नीड टू आस्क, पब्लिक राइट? जो है, जैसे तुम सोचो 500 रुपये तुम लेके अपना वोट दे देते हो, और तुम ये नहीं सोचते हो कि उस 500 की वजह से मेरे को 5,000 का नुकसान हो जाता है 5 साल में। वो जो काम नहीं कर रहा है उसकी वजह से मुझे कितनी दिक्कत होती है। अब जैसे भाई एट जो तुम्हें थाउजेंड पैसे फाइव दे रहा है वो हंड्रेड तो उसको कमाना नहीं पड़ेगा ना फिर वापस। अब 8,500 का जो प्रॉमिस किया था राहुल ने, तो उससे पूछे उसके बजट कहाँ से आएगा? वही तो। अबे तुम ये छोड़ो हर लेडी को कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा, कहाँ से दोगे यार? क्या उसका दूंगा? बजट कहाँ से आएगा? 1 लाख रुपए वही एट थाउजेंड दूंगा। फाइव हंड्रेड पर नहीं नहीं, मंथ। 1 लाख। 8,500 पर मंथ को ट्रांसलेट करोगे तो अच्छा 1 लाख अच्छा, वो होता है। वैसा है। ओके। तो पर मंथ मनी डिपॉजिट करने की बात कर रहे हैं हाँ ना, तो फिर सो। कहाँ से आएगा वो पैसे यार? इतनी सारी, मतलब तुम्हारा बजट भी उतना नहीं है जो साला तुम उसको दे सको। अब उसका बजटिंग कहाँ से होगी, वो पैसा कहाँ से? तो आई थिंक ये तो ना इनको करना चाहिए कि भाई ये फ्री बीज वगैरह जो दे प्रॉमिस कर रहे हैं ना, आई थिंक देयर शुड बी सम लॉ कि भाई तुम दिखाओ कि तुम्हें कैसे तुम उसको फुलफिल करोगे, तभी तुम उसको फ्री बी को कर पाओगे। नहीं तो ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारा बजट है 100 का, 100 रुपए का, और तुम 200 का प्रॉमिस कर रहे हो, कहाँ से करोगे भाई? अबे जितनी चादर है उतनी फैलाओ ना अपने पैर। ये कोई नहीं मतलब सोच रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट और ये सबको करना चाहिए इनको, ठीक करना चाहिए। नहीं तो ये पॉलिटिशियंस तो अपना किसको बेच देंगे, तो देश बेच जाएंगे, इनको क्या प्रॉपर। ये व्हाट इज आई डोंट नो, देखो क्या होता है। सो यही पॉइंट्स थे बेसिकली कि व्हाट ट्रांसलेटेड टू दोज वोट शेयर इंक्रीज ऑफ कांग्रेस। तो राहुल ने यही सब चीजें की थी। गुड बैड दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट यही चीजें थी। हम्म। ये तो है खैर। चलो फिर। चलो ठीक है फिर। आई थिंक यही मेन चीजें थी जिस डिस्कस हाँ करनी। चलो फिर। चलो ओके जी। ठीक है। बाय ओके। बाय। चलो बाय।